morning students, how are you? I hope you all fit and fine at home. Students, today we will start our 7th chapter, that is the other side of nature. Now students, in this chapter we studied about the natural disaster. 7.1 Pap is here. The sun, soil, trees, water and animals are elements of nature. These are the elements, these are the factors of the elements of the nature. These are the factor of the nature. Which one? Soil, sun, trees and water. In the given space. Given space? Here, this is the given space. Draw an element of nature that you like and an emoticon to show how you feel when you think about it. Emoticon यानी smiley. Okay. So in the given space, these are the space. Draw an elements of nature. आपको elements of nature draw करने हैं. Which are the elements of nature? Sun, soil, trees और water. ठीक, आपको यहाँ पे draw करने हैं. Then after you like and an emoticon to show. आपको एक स्माइली बनानी है उनके लिए कि आप कैसा फील करते हैं when you think about it. जब आप इन एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं, सन के बारे में, सॉइल के बारे में, ट्रीज के बारे में, वाटर के बारे में, तो आप कैसा फील करते हैं वो आपको शो करना है इमोटिकॉन से. इमोटिकॉन इज अ स्माइली. यू ऑल नो ना व्हाट इज इमोटिकॉन. इमोटिकॉन स्माइली होता है. ये एक लैंग्वेज है आजकल नेट की कि जब हम कभी बहुत खुश होते हैं तो हम स्माइली डालते हैं. कुछ ऐसा लगता है हमें तो ब्लैक हम स्पैक्स लगा लेते हैं. कभी सोरो होता है तो हम थोड़ा वो फीलिंग्स बता देते हैं, आंसू दिखा देते हैं. तो ये दीज आर द इमोटिकॉन. ओके स्टूडेंट्स, सो इमोटिकॉन में विराम चिन्ह होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो ड्राइंग के द्वारा आइकॉन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे फीलिंग्स को बताते हैं. हम क्या सोच रहे हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो उसमें हमें पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बेटा. ओनली हम इमोटिकॉन से वो चीज़ बता देते हैं. जैसे हम बहुत खुश हो रहे हैं तो स्माइल डाल देते हैं. अगर कुछ हमें ऐसे लिखता है तो हम ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं. अगर हम बर्थडे विश करते हैं तो हम केक भेजते हैं. दीज आर द इमोटिकॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो एलिमेंट्स ऑफ नेचर. यहाँ आपको ड्राइंग बनानी है सन की, सॉइल की, ट्रीज की, वाटर की, एनिमल्स की, एज यू लाइक. ड्रॉ इट हियर एंड देन आपको कैसा फील होता है वो आपको शो करना है इमोटिकॉन से. गॉट इट? ओके. नाउ नेचर गिव्स अस इमेंस जॉय. नेचर क्या करता है? हमें बहुत सारा जॉय देता है, खुशी देता है, खुशी देता है. बट समटाइम इट कैन आल्सो कॉज सॉरो. लेकिन कभी कभी ये हमें दुख भी देता है. हमें इसकी वजह से कभी कभी दुख भी होता है. डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज डिजास्टर. जब डिजास्टर होता है, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो हमें क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो क्या होती है? परेशान होती है. हम परेशान होते हैं. प्रॉपर्टी का डैमेज होता है. कब होता है प्रॉपर्टी का डैमेज? जब डिजास्टर होते हैं, यानी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तब होता है. तो लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो हम कैसा फील करते हैं? हम दुख महसूस करते हैं, हमें खुशी नहीं होती. सो when this damage is caused by nature it is called a natural disaster. जब ये तकलीफ़ें लाइफ और प्रॉपर्टी की हमें डिज़ास्टर से मिलती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर से मिलती हैं, तो हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा, यानी प्रकृति से मिलने वाली तकलीफ. ओके, सो व्हाट इज नेचुरल डिज़ास्टर? नेचुरल डिज़ास्टर, the damage is caused by nature, it is called the natural disaster. Okay students, now earthquake, tsunami, cyclone, floods, drought and landslides are natural disaster. These are the types of disaster. Which one? Earthquake, tsunami, cyclone, floods, drought and landslides are the natural disaster. Okay students, सो अर्थक्वेक भूकंप है, सुनामी लहरें हैं, साइक्लोन चक्रवात है, फ्लड बाढ़, ड्रॉट सूखा, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन,
आर नेचुरल डिजास्टर, ये सारी नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरीज हैं. ओके, सो स्टूडेंट, damage to life and property is considered a disaster. So immense spelling is one is here. Immense means huge, large, and considered belief. Okay students, now move on next page 22. Earthquake. Now students, earthquake 7.2 map is here. Work in pair and complete the activity. Stack objects such as a book, pencil box and an empty lunch box on a table. Stacks. कुछ चीज़ें हैं, कुछ ढेर है ऑब्जेक्ट्स के, चीज़ों के, वस्तुओं के, सच है जैसे बुक है, पेंसिल बॉक्स है, एम्प्टी लंच बॉक्स है टेबल के ऊपर. शेक द टेबल जेंटली एट फर्स्ट एंड देन फोर्सफुली. सबसे पहले आपको टेबल को धीरे से जेंटली उसको शेक करना है, हिलाना है. उसके बाद आपको उसको फोर्सफुली शेक करना है, तेजी से उसको हिलाना है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर इज देयर, सेकंड इज हियर. Now first question for you. What happened to the pile of objects when you shock the table gently? क्या होगा उन वस्तुओं का जब आप जेंटली टेबल को हिलाएंगे? तो जो उनके ऊपर वस्तुएं रखी हैं उनका क्या होगा? What happened to the pile of objects when you shock the table gently? Students, answer is the object moved slightly. क्या होगा जब हम जेंटली उस टेबल को शॉक करेंगे? तो द ऑब्जेक्ट्स मूव्ड स्लाइटली. तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लाइटली मूव्ड होंगे. नाउ सेकेंड, व्हाट हैपन टू द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन यू शॉक द टेबल फोर्सफुली? लेकिन आप जब फोर्सफुली टेबल को हिलाएंगे तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट शॉक हार्ड एंड फॉल डाउन. तो जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो गिर जाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को फोर्सफुली उस टेबल को हम हिला रहे हैं. तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे? फॉल डाउन होंगे. सो सेकंड आंसर इज द ऑब्जेक्ट शॉक हार्ड एंड फॉल डाउन. नाउ जस्ट लाइक द टेबल beneath us also shakes at time. टेबल की तरह कभी कभी अर्थ में बिलो नीचे की तरफ से शेक होता है, कुछ हिलता है. इट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. तो हम बोलते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप. वी डू नॉट नो व्हेन एन अर्थक्वेक कैन अकर. हम नहीं जानते कि भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे अकर होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट वन. और भविष्यवाणी करना भी बहुत मुश्किल होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट वन आफ्टर इट अकर. लेकिन जब ये आता है, अकर होता है, वी कैन मेजर इट टू नो द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फोर्स. लेकिन जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसके फोर्स कितना है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है. एज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रेंथ. एज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट, इसका हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रेंथ, की कितनी ताकत से अर्थक्वेक आया. लेकिन जब कब होता है ये? जब ये अकर हो जाता है, देन आफ्टर, उसके बाद में उसको मेजर कर पाते हैं. लेकिन पहले इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं होती है. किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में. सो स्टूडेंट, पेज नंबर 22, अर्थक्वेक वन पैपेज हियर 7.2. इट इज़ वेरी नाइस. After that, move on next page 23. Two pages are there. A seismograph is an instrument that measure and records details of the intensity of earthquake. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, यानी कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसको रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है सिस्मोग्राफ. सो सिस्मोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट. इंडिकेटर्स ऑफ एन अर्थक्वेक. इंडिकेटर्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के इंडिकेटर्स कौन से हैं? द ग्राउंड शेक्स व्हेन एन अर्थक्वेक अकर. जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो ग्राउंड शेक, ग्राउंड जो मैदान है वो हिलते हैं, शेक करते हैं. दिस कॉज डैमेज, इससे नुकसान होता है. समटाइम्स अर्थक्वेक्स कॉज क्रैक ऑन द ग्राउंड एंड इन वॉल्स और बिल्डिंग. कभी कभी अर्थक्वेक से
क्रैक पड़ जाते हैं ग्राउंड में और दीवारों में। बिल्डिंग्स में जो दीवार होती हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक्स, यू नो द क्रैक्स, क्रैक्स मीन्स दरार। अर्थक्वेक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी कैन आल्सो टॉपल बिल्डिंग्स, लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स जो है वो टॉपल हो जाती है। टॉपल मीन्स होता है फॉल डाउन। कभी कभी इतनी इंटेंसिटी होती है, इतनी तेज़ होती है, उसका फोर्स इतना तेज़ होता है तो वो क्या करता है, बिल्डिंग्स को भी गिरा देता है, फॉल डाउन कर देता है। व्हाट यू कैन डू, हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए? फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू मूव टू एन ओपन स्पेस। सबसे पहले खुले मैदान में चले जाएं, ओपन स्पेस में चले जाएं। इफ़ यू आर इन अ क्लोज स्पेस, लेकिन ओपन स्पेस नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्पेस क्लोज है, तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन टू हैवी ऑब्जेक्ट। तो अपने आप को ड्रॉप करना है, ड्रॉप यानी होता है अपने आप को कहीं पे छुपाना है, आपको कवर करना है, और होल्ड ऑन टू हैवी ऑब्जेक्ट्स, और सबसे पहले कवर करने के बाद में किसी भारी सामान को होल्ड कर लें, किसी भारी सामान को आप पकड़ लें। देन सेकेंड, रेज योर आर्म ओवर योर हेड एंड कवर इट टू प्रोटेक्ट योर हेड एंड फेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी आर्म से अपने हेड को कवर करें और अपने फेस को इस तरीके से रखें कि कोई नुकसान ना हो। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, अर्थक्वेक आए जब, सबसे पहले तो ओपन स्पेस में चले जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप को कहीं सुरक्षित करने के लिए छुपा लें, ड्रॉप कर लें, अपने आप को कवर कर लें, हैवी ऑब्जेक्ट को पकड़ लें, होल्ड कर लें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्म से अपने हेड को बचाने की कोशिश करें, फेस को बचाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें। किससे? अर्थक्वेक से। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। The map is here. Page is 24. The map show where earthquakes are mostly likely to occur in India. ये मैप इंडिया का फिजिकल मैप है, ये शो कर रहा है where earthquakes are mostly likely to occur in India. इंडिया में कहाँ कहाँ earthquake आता है। Mark the town or city you live in on this map to find out which earthquake zone your city falls in. Mark the town, आपको इसमें मार्क करना है, वो जगह मार्क करनी है आपको जहाँ पर आप रहते हैं, और आपको ये बताना है कि हम किस जोन में आते हैं। ओके, सो indicators is here, zone 2, zone 3, zone 4 and zone 5. So zone 2 represent low damage risk zone. Zone 3 it show moderate, it means medium damage risk zone. Zone 4 it show high damage risk zone, and zone 5 it show very high damage risk zone. So where we are students, we are in living in Rajasthan. So first indicate the Rajasthan. Rajasthan is here. In Rajasthan, Tong city is here. So we are in zone, represent zone 2, low damage risk zone. Okay, so attempt the question. The city I live in is Tong. It falls in zone 2, low damage risk zone. Done? Okay friends. Now move on next page. Tsunami. It is interesting. It is a part of natural disaster. Natural disaster damage our property and our life also. So we study about the tsunami. Observe the scene at a beach. What else do you usually see at the beach? Write or draw them. It is very nice picture. What we do in this? What else do you usually see at the beach? आप क्या देखते हैं जनरली बीच के ऊपर? आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, हमें स्पेस दिया गया है ड्रॉ करने के लिए। यू ड्रॉ द पिक्चर एंड देन राइट और ड्रॉ देम। आप लिख भी सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं एज यू लाइक। ओके स्टूडेंट, तो डन दिस एक्टिविटी योरसेल्फ 7.4, look beyond. After that, the calm and beautiful scene at the beach can sometimes be disturbed by very high waves that can
rise up to the height of a 10-story building. Students, you know, the calm and beautiful scene at the beach can sometimes, बीच कैसा होता है, काम होता है, एकदम शांत सुंदर ब्यूटीफुल सीन होता है, लेकिन कभी कभी बी डिस्टर्ब बाय वेरी हाई वेव्स, लेकिन कभी कभी ये डिस्टर्ब भी होता है जब इसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ जाती हैं, दैट कैन राइज अप टू द हाइट ऑफ अ 10 स्टोरी। आपको मालूम है उस समय इनकी हाइट कितनी होती है, ये 10 स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं उतनी ऊंची लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं। सच वेव्स आर कॉल्ड सुनामी, इन ऊंची लहरों को, हाई वेव्स को सुनामी कहा जाता है। और सुनामी को प्रोनाउंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सु प्लस नामी, प्रोनाउंस सु प्लस नामी। यू नो स्टूडेंट, सुनामी इज अ जापानी वर्ड, ये एक जापानी शब्द है, वर्ड है सुनामी। इसका मतलब होता है, सु का मतलब होता है समुद्र तट, यानी बैंक ऑफ द सी और बैंक ऑफ द रिवर, एंड नामी का मीन्स होता है लहरें, यानी वेव्स। सो सु प्लस नामी सुनामी, इसका मतलब समुद्र तट की लहरें, सुनामी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।